अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सेल में हम इफ़ और एंड फंक्शन का यूज़ देखेंगे। एंड फंक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। दो कंडीशंस के दरमियान अगर हमने डिफरेंस क्रिएट करना हो तो एंड फंक्शन यूज़ किया जाता है। लेट्स से मार्क्स और क्राइटेरिया 1, इन दोनों को अगर हम देखें तो मार्क्स 101 है और क्राइटेरिया गिवन है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। अब अगर हम एंड फंक्शन यूज़ करेंगे तो मार्क्स अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 33 होंगे तो वो हमें ट्रू का रिजल्ट देगा, और अगर लेस देन 33 होंगे तो वो हमें फॉल्स का रिजल्ट देगा। तो इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं। एंड फंक्शन, अब टेस्ट क्या है, ये मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमने लॉजिकल टेस्ट दिया है। इसके अंदर देखें तो सेल B5 के अंदर जो मार्क्स या नंबर आ रहे हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 33 होने चाहिए, तभी इस सेल का आंसर ट्रू आएगा। अदरवाइज अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा तो आंसर फॉल्स आएगा। हम एंटर प्रेस करके देखते हैं तो ये देखें रिजल्ट ट्रू आया। अब हम मार्क्स को चेंज करके देखते हैं। 85 अभी भी ट्रू है, 33। अब अगर हम 32 करेंगे तो ये रिजल्ट फॉल्स में आ जाएगा। लेट्स से हम यहाँ पे एक क्राइटेरिया और मेंशन कर देते हैं, क्राइटेरिया 2। अगर यही सेल लेस देन इक्वल टू 100 होगा। अब ये देखें दो लॉजिकल टेस्ट आ गए, हमने मेंशन कर दिए हैं कि अगर सेल B5 ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हो या B5 लेस देन इक्वल टू 100 हो तब ये रिजल्ट ट्रू में आना चाहिए, अदरवाइज फॉल्स में। तो देखते हैं अब क्या आंसर आता है। अभी भी फॉल्स है। अब अगर हम 99 मेंशन करते हैं तो देखें रिजल्ट ट्रू में आ गया, और अगर 101 तो ये देखें फॉल्स हो गया, क्योंकि हमने मेंशन किया हुआ है कि B5 लेस देन या इक्वल टू 100 होना चाहिए। इसी तरह अब हम इफ फंक्शन को भी देख लेते हैं। सबसे पहले इफ फंक्शन के कंपोनेंट्स की अगर बात कर लें तो इफ फंक्शन के अंदर हमें जो फार्मूला कंपोनेंट है वो इस तरह शुरू होता है कि इफ फंक्शन का फार्मूला लगा के सबसे पहले हमें लॉजिकल टेस्ट डिफाइन करना पड़ता है कि वो लॉजिकल टेस्ट क्या है, और अगर उस लॉजिकल टेस्ट के मुताबिक वैल्यू ठीक है तो फिर वैल्यू क्या आनी चाहिए, और अगर वो लॉजिकल टेस्ट ठीक नहीं है तो फिर वैल्यू क्या आनी चाहिए। और इसके साथ हम इस एग्जांपल के अंदर इफ फंक्शन को और एंड फंक्शन को दोनों को मिला के करें तो लॉजिकल टेस्ट की जगह पे जो हमने इनपुट करना है वहाँ पे हम एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये अभी आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, लेकिन उस एग्जांपल को करने से पहले हम ये क्राइटेरिया को देख लेते हैं। क्राइटेरिया क्या है हमारे पास? क्राइटेरिया ये है कि अगर मार्क्स जो हैं जीरोस के बराबर है या ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 33 है तो रिजल्ट फेल है, और अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 है या लेस देन 90 है तो पास, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 एंड लेस देन और इक्वल टू 100 तब डिस्टिंक्शन है, और लेस देन 0 या ग्रेटर देन 100 इनवैलिड है। ये हमारे पास मार्क्स की डिटेल है। अब हम यहाँ पे इफ और एंड फंक्शन के साथ रिजल्ट को देखते हैं। फार्मूला लगाते हैं इफ का। इफ फंक्शन के साथ अभी हमने यहाँ पे ऊपर देखा है कि इफ और एंड को अगर हमने यूज करना है तो लॉजिकल टेस्ट में हमें एंड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंड फंक्शन लगा देंगे। अब लॉजिकल टेस्ट क्या है? लॉजिकल टेस्ट ये है कि G13 ये क्या हो, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, या G13 लेस देन 33 हो। ये अब हमने लॉजिकल टेस्ट डिफाइन कर दिया। जिससे आप फॉर्मूले में नीचे देख रहे हैं कंपोनेंट्स में लॉजिकल टेस्ट डिफाइन हो गया। यहाँ पे अब वो ये कह रहा है कि वैल्यू अगर जो आपका लॉजिकल टेस्ट है वो ठीक है तो वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो जैसे कि हमने पीछे क्राइटेरिया डिफाइन किया है कि अगर ये मार्क्स होंगे तो रिजल्ट आपका फेल लिखा हुआ आए, ये हमने लिख दिया वैल्यू इफ ट्रू। और अगर ये नहीं होगा तो क्या हमारा क्राइटेरिया खत्म हो गया? नहीं। जब ये नहीं होगा तो फिर दोबारा हम इफ फंक्शन में आएंगे कि वो एक दफा दोबारा हम दूसरा क्राइटेरिया देंगे। ये देखें इफ, दोबारा लॉजिकल टेस्ट के अंदर एंड फंक्शन को यूज करेंगे।
अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर G13 ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 या G13 लेस देन 90 है, तब वैल्यू ऑफ ट्रू क्या है? पास। और तीसरा क्राइटेरिया इस तरह हम वैल्यू इफ फॉल्स में मेंशन कर देंगे। 90 और 100 के दरमियान डिस्टिंक्शन क्या है, तो दोबारा हम G13 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पहले दोबारा इफ फंक्शन को यूज करेंगे वैल्यू फॉल्स में। अब लॉजिकल टेस्ट क्या है? दोबारा एंड फंक्शन और G13 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 या G13 लेस देन और इक्वल टू 100 ब्रैकेट क्लोज, और वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या मेंशन कर देंगे ब्रैकेट के अंदर? डिस्टिंक्शन। अब हमने तीनों क्राइटेरियाज मेंशन कर दिए हैं। अगर ये तीनों क्राइटेरियाज मैच नहीं करेंगे तो तब क्या आंसर आना चाहिए? तो वैल्यू फॉल्स के अंदर हम मेंशन कर देंगे इनवैलिड। अब हमने 3 क्राइटेरियाज मेंशन किए थे, तो अब हमें 3 दफ़ा ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। इस फार्मूले को एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने इफ फंक्शन को यूज़ किया और जहाँ लॉजिकल टेस्ट था वहाँ पे एंड फंक्शन को यूज़ किया। तीनों क्राइटेरियाज के अंदर लॉजिकल टेस्ट के अंदर हमने एंड फंक्शन को यूज़ किया और जो पहले हमने क्राइटेरियाज मेंशन किए हैं उसके मुताबिक हमने वैल्यूज़ इनपुट कर दी हैं। अब इसको एक दफ़ा चेक करते हैं, ये देखें पास आ गया। अब अगर इसी फार्मूले को हम नीचे ड्रैग डाउन करें तो जिस तरह डाटा मेंशन किया हुआ है उसके मुताबिक रिजल्ट आ गया। ये देखिए, इस फार्मूले को एक दफ़ा हम दोबारा देखते हैं। ये देखें, इफ फंक्शन के बाद जो लॉजिकल टेस्ट है वहाँ पे हमने एंड फंक्शन को यूज़ किया। एंड फंक्शन क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि मार्क्स 0 से ग्रेटर या 33 से लेस होने चाहिए, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि मार्क्स 33 से ग्रेटर या 90 से लेस होने चाहिए। इसी तरह बाकी क्राइटेरियाज भी मेंशन कर दिए। लेट्स से हम यहाँ पे मार्क्स मेंशन कर देते हैं 101, तो इट मीन्स कि डाटा इनवैलिड है, डाटे की इनपुट के अंदर कोई मसला है। और इसी तरह अगर हम माइनस के अंदर कोई डाटा मेंशन कर देते हैं तो तब भी वो इनवैलिड करेगा। ये देखें, हमारा जो रिजल्ट है हमारी क्राइटेरिया के मुताबिक आ गया। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।